फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें मैं बताने वाला हूं इस स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो आपको डिविडेंड से ही माला माल करती है। कंपनी साल में 3 से 4 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है। स्टॉक का फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे स्टॉक को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स तो मिलते ही हैं, साथ में कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करती है। अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप 28,102 करोड़ का है। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। स्टॉक का फंडामेंटल जितना ज़्यादा स्ट्रांग है उतना ज़्यादा शानदार इसका रिटर्न भी देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस इस समय आपको 259 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके 1 वीक का लो देखेंगे तो 167 रुपये बना हुआ है। हाई देखेंगे तो 306 रुपये बना हुआ है। कंपनी का स्टॉक एक साल का 15% से ज़्यादा निकल के आ रहा है और जिस तरह से कंपनी साल में 3 से 4 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो इसको और भी बेहतरीन स्टॉक बनाता है, क्योंकि आपको एक शानदार डिविडेंड तो मिलता ही है, साथ में एक बेहतरीन रिटर्न भी ये कंपनी प्रोवाइड करती रहती है। कंपनी की अगर आरओई को देखेंगे तो 5 साल का आरओई बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी का डिलीवर्ड आरओई इस समय 18.39% देखने को मिल रहा है 31 मार्च 2022 तक। उससे पहले ये 14.64 देखने को मिलता था, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू सीजीआर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। एनुअल रेवेन्यू सीजीआर में 44% से ज़्यादा की ग्रोथ है, जो लास्ट के 3 ईयर्स पहले 21.73% तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखता था। यानी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रही है और स्टॉक का फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ आपको इस समय दिख रहा है। कंपनी के फंडामेंटल को अगर देखेंगे तो इसका पी रेशियो 5.03 है। पीवी रेशियो इसका 0.85 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 5.46% देखने को मिलता है। वहीं सेक्टर पी की बात करें 12.85 है। सेक्टर पीवी इसका 1.44 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.85% देखने को मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो आपको 10 के नीचे देखने को मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं उनका पी हमेशा आपको कम देखने को मिलता है और यही एक बेहतरीन स्टॉक की पहचान होती है। अगर किसी भी स्टॉक का पी कम देखने को मिल रहा है, यानी 30 के अंदर है और 10 के अंदर है, तो और भी ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। और इस स्टॉक का फंडामेंटल उतना ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि स्टॉक रिटर्न्स तो दे ही रहा है, साथ में आपको डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का TTM/EPS ग्रोथ जो है, यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो है, हर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती हुई दिख रही है। और स्टॉक में जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन बना रही है। कंपनी के अब तक के रिटर्न को अगर देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। चाहे 1 वीक के लिए किसी ने इन्वेस्ट किया हो, या 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हो, या 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हो, सब जगह ये स्टॉक एक बेहतरीन रिटर्न देता है। एक हफ्ते में ही इस स्टॉक ने करीब 7.5% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 10% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 महीने में 26% से ज़्यादा का रिटर्न है। 6 महीने में 36% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 1 साल की बात करें तो 12% से ज़्यादा का रिटर्न है। 2 साल में 110% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 107% से ज़्यादा का रिटर्न। वहीं 5 साल की बात करें तो 7.32% देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल कंपनी का रिटर्न बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है। इस कंपनी में निवेश करने के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये स्टॉक मुझे रिटर्न देगा कि नहीं देगा, क्योंकि कंपनी का स्टॉक रिटर्न तो देगा ही और साथ में आपको डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड करेगा। कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन पेश किया है। सितंबर क्वार्टर से ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ है, क्योंकि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 5,889 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं जो नेट प्रॉफिट है 1,746 करोड़ के पास है। वहीं अर्निंग पर शेयर 16.10 रुपये देखने को मिल रही है। यानी सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सारे ही आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे रेवेन्यू हो, नेट प्रॉफिट हो या अर्निंग पर शेयर हो। अच्छी कंपनी की पहचान यही होती है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करती रहती है। स्टॉक के अंदर प्रेजेंट में 15 एनालिसिस बाय की कॉल दे रहे हैं, यानी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल 10 एनालिसिस द्वारा, बाय की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा, वहीं सेल की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। एक हफ्ता पहले स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल भी देखने को मिल रही थी, बट अब वो इस वीक में स्ट्रॉन्ग बाय सेल की कॉल देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल खाली बाय और होल्ड की कॉल ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। खाली 1 एनालिसिस द्वारा इस समय सेल की कॉल दी जा रही है। स्टॉक का फंडामेंटल जितना ज़्यादा बेहतरीन है उसकी वजह से इस स्टॉक में जो आपको बाय कॉल देखने को मिल रही है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके लिए जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 343 रुपये का टारगेट दिया गया है। हाई टारगेट, मीडियम टारगेट 269 रुपये का दिया गया है। लो टारगेट 175 रुपये का दिया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा लो आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर ये अपने पहले टारगेट को हिट करता है तो आपको 32% का रिटर्न देगा यहाँ से। अगर मीडियम टारगेट के पास जाता है तो 4% से ज़्यादा का रिटर्न देगा। अगर लो टारगेट पे आता है तो 32% की गिरावट भी देखने को मिलेगी। बट जिस तरह से स्टॉक अभी मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन आपको अप डाउन देखने में मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा करेक्ट होने की उम्मीद इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा कम है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो हर साल ये कंपनी बेहतरीन कर रही है। 2020 में 4,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। 2021 में 3,500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। वहीं 2022 में ये प्रॉफिट बढ़ के 5,060 करोड़ से ज़्यादा का हो गया।
रेवेन्यू भी कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 27,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला। वहीं 2020 में इसका रेवेन्यू 20,000 करोड़ के आसपास का था। 2021 में 19,000 करोड़ के आसपास का था। यानी कंपनी का रेवेन्यू भी हर साल आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें इस स्टॉक के अंदर 56% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है। किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रख के मार्केट से कर्जा नहीं उठाया है। एफआईज का निवेश 11.52 है। टीआईज के पास 16.04% की होल्डिंग है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 3.52% की होल्डिंग है। यानी एफआईज डी जो म्यूचुअल फंड्स हैं सभी ने अपनी होल्डिंग को सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा दिया है। और एफआईज डी और म्यूचुअल फंड्स आप जानते ही हैं वहीं पे ज़्यादा निवेश करते हैं जहाँ पे उनको बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावनाएं शॉर्ट टर्म में ही होती हैं। इस समय म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा लगा हुआ है उसमें सीपीएसई ईटीएफ फंड का इसके अंदर 591 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं एचएसबीसी मिड कैप फंड का इसके अंदर 21 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बड़ोदरा बीएनपी परिभाष का इसके अंदर करीब 20.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इस स्टॉक के लिए बाय कॉल के साथ टारगेट जो दिया गया है वो 300 रुपये का दिया गया है और स्टॉक इस समय 257 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। जो इसमें स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है वो 233 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है और टारगेट 300 रुपये तक का एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से दिया जा रहा है और बाय रेटिंग दी जा रही है इस स्टॉक के अंदर। अब तक के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो एक महीने में इस स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 26% से ज़्यादा का रिटर्न है, 1 साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 साल में 107% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 7.32% रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी स्टॉक में निवेश करने में जोखिम कम रहता है, रिटर्न मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड छप्पड़ फाड़ के देता है। साल में 3 से 4 बार कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में जो पहला डिविडेंड दिया था 22/2/2022 को 5 रुपये 75 पैसे का दिया था। दूसरा डिविडेंड 15/9/2022 को 5 रुपये पर शेयर का दिया था। 21/11/2022 को 4 रुपये 50 पैसे का तीसरा डिविडेंड दिया था। वहीं जो अभी लेटेस्ट डिविडेंड निकल के आया है 22/2/2023 रिकॉर्ड डेट रखी गई है। इसमें इंटरिम डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर का दिया है। यानी आने वाले समय में भी आपको ये कंपनी इस पूरे साल में 2 से 3 बार और डिविडेंड प्रोवाइड करेगी तो आपको ये डिविडेंड से ही मालामाल करती हुई ये कंपनी दिख सकती है। टारगेट्स की बात करें जो सपोर्टिंग टारगेट है और स्टार्टिंग रेट क्या टारगेट है तो पहला टारगेट इसका 263 रुपये 67 पैसे का है। दूसरा 268 रुपये 18 पैसे का है। तीसरा 277 रुपये 08 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट पहला सपोर्ट इसको 254 रुपये 77 पैसे पे है। दूसरा सपोर्ट 250 रुपये 38 पैसे पे है। तीसरा सपोर्ट 241 रुपये 48 पैसे पे है। स्टॉक जिस हिसाब से अभी मूव कर रहा है अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो इस स्टॉक में आपको 250 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है। वैसे ऊपर जाने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 270 से 280 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो 86% इस स्टॉक के लिए एनालिसिस द्वारा बाई कॉल दी जा रही है, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।